हेलो हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन वर्ल्ड विद निशी। आई होप यू गाइज आर गुड। हमने फ्रेंड्स मनोविज्ञान के जो नई सीरीज़ स्टार्ट की है उसमें हमने पार्ट 1 में जो है फ्रेंड्स वो हमने डिस्कस किया था कि मनोविज्ञान का जो इंट्रोडक्शन है वो हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया। ये वीडियो है फ्रेंड्स पार्ट 2, जिसमें हम आपके जो पैडागोजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी भी स्टेट के टेट एग्जाम में वो आपको इस वीडियो से कवर हो जाएंगे। पैडागोजी जो पोर्शन है मनोविज्ञान के जो इंट्रोडक्शन के बारे में। सो फ्रेंड, वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो डोंट फॉरगेट शेयर एंड लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि वीडियो की जो आने की जो नोटिफिकेशन है, अगर आप बेल को प्रेस नहीं करेंगे तो आप तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाएगा फ्रेंड। तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके रखें ताकि जब मैं आप लोगों के साथ जब वीडियो शेयर करूं तो वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो का आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप पहले वीडियो के फर्स्ट पार्ट को देखें, उसके बाद ही अगर आप वीडियो के पार्ट 2 को देखेंगे तो आपको इंटर रिलेट करके आप समझ पाएंगे। सो फ्रेंड्स, आइए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे कि एजुकेशन जो शब्द है फ्रेंड्स, एजुकेशन क्या है। एजुकेशन जो हम व्यवहार करते हैं, जो हम अपने जो बिहेवियर में मॉडिफाई करते हैं, जो हम सुधार करते हैं, चेंजेज करते हैं, तभी हम जो हमारी वो एजुकेशन है वो सक्सेसफुल होती है। अगर हम जैसा व्यवहार पहले कर रहे थे और वैसा ही व्यवहार अब कर रहे हैं तो यानी कि हमारे जो बिहेवियर है उसमें कोई मॉडिफाई नहीं हुआ, कोई चेंजेस नहीं हुए, कोई परिवर्तन नहीं हुए, यानी कि हमने कुछ नहीं सीखा, जैसे हम थे पहले वैसे के वैसे हैं, तो हमारे सीखने और ना सीखने का जो है वो कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती फ्रेंड्स। तो एजुकेशन क्या है? एजुकेशन जब हमारे बिहेवियर में स्टेप बाय स्टेप मॉडिफाई होता है, चेंजेस आते हैं, हम कुछ नया सीखते हैं, उसको अप्लाई करते हैं अपने सोसाइटी में, हम उसको यूज करते हैं, एडजस्टमेंट करना सीख जाते हैं, प्रॉब्लम सोल्व करना सीख जाते हैं, किस तरीके से हम और लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, अपने जो डेली लाइफ की जो प्रॉब्लम है उनको किस तरीके से हैंडल करते हैं। तो यही एक एजुकेशन है कि हम डे बाय डे जो नया सीखते हैं वो क्या होती है हमारी एजुकेशन। एजुकेशन फ्रेंड्स केवल ये नहीं होती कि हम जो है स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाकर जो सीखते हैं, नहीं। इन एजुकेशन जो है फ्रेंड्स वो फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों पॉइंट ऑफ से होती है। आप जो घर में सीखते हैं, यानी कि आप अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड से, अपने दोस्तों से जो कुछ सीखते हैं तो आपकी एजुकेशन हो रही है, चाहे वो इनफॉर्मल वे से हो रही हो, यानी कि अनौपचारिक हो रही हो, औपचारिक हो रही हो, तो आप सीख रहे हैं, तो यानी कि आपकी जो एजुकेशन है वो डेवलप हो रही है। तो फ्रेंड्स, आज हम ये देखेंगे कि एजुकेशन जो है वो क्या है और उसका जो पैडागोजी पार्ट है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो जो फ्रेंड्स है, जो एजुकेशन जो शब्द है वो लेटिन भाषा से निकला है। कौन सी भाषा से? तो फ्रेंड लेटिन भाषा से निकला है। एडुकेयर और एडुशियर दो शब्दों से मिलकर बना है फ्रेंड्स। एडुकेयर जो है फ्रेंड्स, केयर यू वेल नो, आप केयर शब्द जानते हैं कि केयर किसी की केयर करना, पालन पोषण करना। तो एडुकेयर का मतलब है पालन पोषण करना, और एडू जो शेयर है उसका मतलब क्या है? आगे बढ़ाना, यानी कि जो आप अपनी नॉलेज है उसको पालते हैं, पोसते हैं और उसको आगे बढ़ाते हैं, तो वो क्या हो गया फ्रेंड्स? आपकी एजुकेशन होगी। नेक्स्ट है फ्रेंड, जो मानव व्यवहार का अध्ययन और उसका जो परिवर्तन या परिमार्जन होता है, यानी कि जो मानव जो व्यवहार करता है उस व्यवहार का जो अध्ययन होता है, उसमें जो चेंजेस आते हैं उसका परिमार्जन, यानी कि जो मॉडिफाई होता है, जो उसका व्यवहार करना ही एक शिक्षा मनोविज्ञान है। मानव व्यवहार का अध्ययन करना कि किसने क्या सीखा है, इसके व्यवहार में क्या परिवर्तन आए, क्या चेंजेस आए, क्या मॉडिफाई हुआ इसके व्यवहार में, या ये क्या होगा फ्रेंड? ये शिक्षा मनोविज्ञान होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि शिक्षा मनोविज्ञान और मनोविज्ञान में क्या होगा, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जो व्यवहार में परिवर्तन होता है उसको मापना, उसको देखना शिक्षा मनोविज्ञान होगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि खाली जो ओनली जो मनोविज्ञान है वो क्या होगा, तो किसी भी व्यक्ति के व्यवहार का केवल स्टडी करना ही मनोविज्ञान है फ्रेंड्स। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति जो है हम इसे डिस्कस करेंगे। ये आपका पैडागोजी पार्ट जो पोर्शन है, जो फैक्चुअल इंट्रोडक्शन है वो हमने पार्ट 1 में डिस्कस कर लिया है फ्रेंड, तो आप पार्ट 1 को जरूर देखें। जो शिक्षा मनोविज्ञान की जो प्रकृति है वो किस टाइप की है फ्रेंड? शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है जो वैज्ञानिक है, यानी कि साइंटिफिक है। जो मनोविज्ञान की जो प्रकृति है, जो मनोविज्ञान का जो क्षेत्र है फ्रेंड्स, वो किस टाइप का है? वो मनोविज्ञान है। नेक्स्ट है फ्रेंड, इसमें नियम सिद्धांतों का जो प्रयोग किया जाता है, ये नहीं कि कोई भी इसमें रूल रेगुलेशन जो है उसको यूज
रूल रेगुलेशन के बिना ही यूज कर सकते। नहीं फ्रेंड्स, शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो रूल और जो आपके प्रिंसिपल बेस जो है फ्रेंड, ये एक मनोवैज्ञानिक प्रकृति है इसकी, और ये इसके नियम और जो प्रिंसिपल जो सिद्धांत है उनसे बंधा हुआ है, उससे नियम और रूल से कंबाइन है, तभी तो वैज्ञानिक हुई ये पद्धति। नेक्स्ट है फ्रेंड, मानवीय व्यवहार का जो अध्ययन किया जाता है, जो इसके अंतर्गत क्या किया जाता है फ्रेंड्स, कि व्यक्ति ने कितना सीखा, किस टाइप से ये अपने व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, ये देखना कि शिक्षा मनोविज्ञान की ये प्रकृति में आता है कि मानव के व्यवहार का जो परिवर्तन होता है उसको देखना, उसका अध्ययन करना। नेक्स्ट है फ्रेंड, इसके जो नियम होते हैं, सिद्धांत होते हैं, वो यूनिवर्सल होते हैं। क्या होते हैं? ये सार्वभौमिक होते हैं। इसके जो प्रिंसिपल हैं वो सभी जगह एक जैसे होते हैं। ये नहीं कि इंडिया में कुछ है, अमेरिका में कुछ है, और अन्य जो अलग स्टेट वाइज, कंट्री वाइज अलग नहीं होते। नहीं फ्रेंड्स, इसके जो नियम है, प्रिंसिपल हैं, वो यूनिवर्सल होते हैं, यानी कि सभी जगह एक जैसे ही मिलते हैं। जैसे कि आपका जो सूर्य है, सनराइज होता है, सूर्य जो है वो उगता है, जो आपका छिपता है, चांद निकलता है, ये यूनिवर्सल जो फैक्ट है फ्रेंड्स कि सभी जगह पे उगता है। ये नहीं कि केवल इंडिया में उगता है, अमेरिका में उगता है, आपका चीन में नहीं उगता, ऐसा नहीं हो सकता, क्या इनकी यूनिवर्सल। तो इसी तरह से जो आपकी मनोविज्ञान की, जो शिक्षा मनोविज्ञान की जो प्रकृति है फ्रेंड्स, जो इसकी नेचर है, वो सभी जगह पे सार्वभौमिक यूनिवर्सल है, एक जैसी है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, इसके जो द्वारा जो है वो भविष्यवाणी, जो भविष्यवाणी की जा सकती है कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो भविष्यवाणी करने में सहायक होता है, यानी कि वो भविष्यवाणी कर सकता है कि आगे क्या होगा, कैसे होगा, किस टाइप से, यानी कि जो मानव व्यवहार करता है उस टाइप पर से उसका अध्ययन करके, उसके व्यवहार को जो स्टडी करके जो है वो उसके फ्यूचर के बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं। ये वो आपके टैरो कार्ड वाली भविष्यवाणी नहीं है फ्रेंड, जो है एस्ट्रोलॉजर के द्वारा की जाती है। ये वो भविष्यवाणी की आपका जो इंटरेस्ट है, आपकी जो रुचि है, आप किस टाइप से सीखते हैं। यानी कि अगर एक बच्चा है तो जो कल पुर्जों से रिलेटेड काम करता है, एक जो बच्चा है वो पोइट्री को क्रिएट करता है, पोएम बनाता है, ऐसे कुछ वाक्य जोड़ता है, तो इस टाइप से जब बच्चा व्यवहार करता है तो हम उसको देखकर बता सकते हैं कि अगर बच्चा स्टार्टिंग से पोएम बनाता है, अगर किसी जैसे अपना जो सर्कल होता है, फ्रेंड्स का सर्कल, छोटे छोटे बच्चे आपने देखे होंगे कि एक बोलेगा मैं तेरा टीचर हूँ, तू मेरा स्टूडेंट है, और हम सब यहाँ बैठ के, तुम सब यहाँ बैठ जाओ, मैं तुमको पढ़ाऊँगा। तो यानी कि हम उसको बता सकते हैं ना कि ये बच्चा भैया इन फ्यूचर में एक टीचर बन सकता है। तो ये क्या होगा, ये शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा हमने उसके जो बिहेवियर था उसको स्टडी किया, कि हमने उसको देखा कि उसके बेस पे, उसके बिहाफ पे हमने क्या किया कि उसके बारे में भविष्यवाणी की कि ये बच्चा है जो टीचर बन सकता है, ये डॉक्टर बन सकता है, ये मैकेनिक बनेगा, ये इंजीनियर बनेगा, ये डॉक्टर बनेगा। इस टाइप से उसके व्यवहार को स्टडी करके हम क्या कर सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं किसी भी बच्चे के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में। नेक्स्ट फ्रेंड, एज ए शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का यूज कैसे किया जाता है, यानी कि जो यू वेल नो कि जो आज की जो शिक्षा है फ्रेंड वो बाल केंद्रित शिक्षा हो गई है। कैसी? चाइल्ड सेंटर्ड जो है वो आपकी शिक्षा हो गई है, यानी कि बालक की रुचि, योग्यता, क्षमताओं के अकॉर्डिंग ही हम बच्चों को सिखा सकते हैं। बच्चे की जो लर्निंग होती है रुचि, योग्यताओं के, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही होती है। ये नहीं कि नहीं पहले ज़माने में जो टीचर हुआ करते मार छेद के डंडे डुंडे से, और उसका मतलब सिखाना था, चाहे वो मारे पीटे, डराए धमकाए, कुछ भी करे। लेकिन आज जो है, आज के जो टीचर हैं, देखा होगा कि आपने, बिल्कुल मारना पीटना बच्चे को बिल्कुल नहीं है। बच्चे का इंटरेस्ट क्रिएट करना है कि बच्चा सीख पाए, उसका इंटरेस्ट हो, उसकी योग्यता वो अच्छे से सीख पाए। ये मार पीट के सिखाना नहीं है, कि बच्चा सीखने में इंटरेस्ट ले, वो पूछे कुछ, उसकी जो वो तत्परता, जिज्ञासा, वो क्यूरियोसिटी दिखाए बच्चा सीखने के प्रति। तो एज ए शिक्षक, एज ए टीचर, ये बच्चा शिक्षा मनोविज्ञान का जो वो यूज किस टाइप से किया जा सकता है, ये फ्रेंड्स आपके पेडागोजी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो आपकी केवीएस में है, आपने देखा होगा कि 30 मार्क्स के जो है आपकी केवीएस में पेडागोजी पूछी जाएगी। सो फ्रेंड 30 मार्क्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। किसी भी आपको केवल ज़्यादा मुश्किल लेवल की नहीं पूछी जाएगी, आपको एज ए टीचर किस टाइप से बिहेव करना है वो मैं आपको समझा रही हूँ। अगर आपको कोई और भी पेडागोजी से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करें, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। तो फ्रेंड्स जो एज ए लर्नर है हम देखेंगे, मैंने समझाया कि पहले हमने किस टाइप से है
किस टाइप से हम यूज करते हैं। अब हम देखेंगे कि आप किस टाइप से यूज कर सकते हैं, कि आप साइकोलॉजी का यूज एज ए टीचर कर सकते हैं। स्वयं को पहचानने में सहायक होती हैं, यानी कि जो एक टीचर है वो स्वयं को पहचान सकता है साइकोलॉजी के द्वारा, बच्चे को पहचान सकता है कि बच्चा किस टाइप से व्यवहार कर रहा है, तो यानी कि बच्चे की जो योग्यता क्षमताएं हैं वो किस टाइप की हैं, स्वयं को पहचान सकता है, बालक को भी पहचान सकता है। तो मनोविज्ञान के द्वारा जो है वो एक टीचर खुद की योग्यता क्षमता है कि वो कौन सा सब्जेक्ट बेस्ट पढ़ा सकता है, किस तरीके से कौन से जो आपके TLM है यानी कि टीचिंग लर्निंग एड्स जो है उनका यूज करके पढ़ा सकता है। यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा एक टीचर और एक बच्चा, उनकी जो दोनों की जो योग्यता क्षमताएं हैं वो शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा एक टीचर समझ सकता है। नेक्स्ट है फ्रेंड, शिक्षक के जो दृष्टिकोण है में पॉइंट ऑफ व्यू है तो उसको उन्नत और व्यापक बनाने में सहायक होता है। एक शिक्षक किस तरीके से अपना दृष्टिकोण रखे, किस तरीके से उसको उन्नत करे, उसको बेहतर करे, उसको व्यापक करे, उसको ब्रॉड करे, ये किसके द्वारा हम समझ पाते हैं, ये शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा ये हमें काफ़ी हेल्प करता है। शिक्षा मनोविज्ञान की शिक्षक के दृष्टिकोण को बेहतर करे ताकि वो बच्चे की क्षमता योग्यताओं को समझ पाए और एज ए गाइडेंस कैसे बच्चों को सिखा पाए कि ये नहीं है कि वो तानाशाही पूर्वक में व्यवहार करे कि भाई अब तो मैं टीचर बन गया हूँ और मुझे ये जो है वो ये पोस्ट है जो मैंने अचीव की है और मैं जो कुछ भी है वो कर सकता हूँ, ऐसा नहीं चलेगा। टीचर जो है फ्रेंड्स एक गाइडेंस का काम करेगा, बच्चे को सिर्फ वो सिखाएगा, ये नहीं कि अकॉर्डिंग टू हम बच्चे के चलेंगे शिक्षा में, किसके अकॉर्डिंग, बट जो है शिक्षा का जो इन्वायरमेंट है वो बच्चे के इर्द गिर्द घूमेगी। शिक्षक को केवल एक हेल्पर, एक सहायक पूर्वक दृष्टिकोण रखना है कि वो बस उसको सिखाए, आगे बढ़ाने में सहायक बने। तो नेक्स्ट है फ्रेंड, बालकों के प्रति सहानुभूतिपूर्व व्यवहार करे, ये नहीं कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम है और टीचर समझ ही नहीं पा रहा, यानी कि वो सिर्फ ये कह रहा कि नहीं पढ़ना है तो पढ़ना है, बच्चा चाहे पढ़ने में इंटरेस्टेड हो ना हो, उसको कोई प्रॉब्लम हो, नहीं ये नहीं है कि बच्चे को सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना है, बच्चे को समझकर एक साथ लेकर चलना है सभी बच्चों को, तो सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करना है फ्रेंड्स बच्चे के साथ, ये नहीं कि आप बच्चे को समझे ही ना और अपना तानाशाहपूर्ण व्यवहार वहाँ करें, तो ऐसा नहीं चलेगा। नेक्स्ट है फ्रेंड, बालकों के चहुमुखी विकास के लिए उचित शिक्षण विधियों का यूज करना, यानी कि चहुमुखी विकास कौन सा होता है कि ये नहीं कि बच्चे की केवल सिखाना ही सिखाना, बच्चे का जो है वो खेल में भी इंटरेस्ट हो, बच्चे का ये नहीं कि केवल मानसिक डेवलपमेंट हो, फिजिकली बच्चा वीक होता जा रहा है, ये नहीं, बच्चे का हमें सर्वांगीण विकास करना है। तो जो आज की जो शिक्षा है उसमें बच्चे का सर्वांगीण विकास पर हम काफ़ी फोकस करते हैं कि बच्चे का चहुमुखी चारों तरफा विकास हो बच्चे का, और उसके लिए हम कौन सी जो बेस्ट मेथड हैं उनका यूज कर सकते हैं, जैसे प्ले वे मेथड्स, बच्चे को फील्ड ट्रिप करवा के सिखाना, तो इस तरीके से बच्चे को ज्ञान को है जो वास्तविक बाहरी ज्ञान से जोड़ना, यह नहीं कि कक्ष में जो है क्लासरूम में जो कुछ सिखा दिया वो सिखा दिया और बच्चा सीखे ना सीखे, ये नहीं है, बच्चे का चहुमुखी सर्वांगीण विकास करना ही, और उसके लिए बेस्ट मेथड का यूज करना किसके द्वारा सीख पाते हैं हम, शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा। बच्चों की रुचि, बच्चों का इंटरेस्ट और मोटिवेट करने में यूजफुल होता है, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है फ्रेंड्स वो बालक की इंटरेस्ट को क्रिएट करने, सीखने के लिए कौन सा बेहतर हम मेथड यूज करें उसको सिखाता है, बच्चे को सीखने के लिए मोटिवेट करता है, प्रोत्साहित करता है, उसके लिए हम शिक्षा मनोविज्ञान हमारी काफ़ी हेल्प करता है फ्रेंड। नेक्स्ट है फ्रेंड, मूल्यांकन की नई विधियों का यूज करना, कि बच्चे का जो है वो मूल्यांकन ऑल ओवर जो उसका है इवोल्वेशन किस तरीके से कर सकते हैं यूनिट टेस्ट से, ये जो आपके ये नहीं कि केवल एग्जाम बेस कि भाई एनुअल एग्जाम हो गए और ये बच्चे का ऑल ओवर जो है वो इवोल्यूशन हो गया, ये नहीं कि बच्चे का नई जो विधियों के द्वारा जो है आपका समेटिव फॉर्मेटिव किस जो विधि से हम बच्चे का जो इवोल्यूशन है कि उसका सभी तरीके से जो विकास हो रहा है, सर्वांगीण विकास हो रहा है नहीं, ये हम किसके द्वारा समझ पाएंगे फ्रेंड्स, ये हम समझ पाएंगे शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा। सो फ्रेंड्स ये थी आपकी इंट्रोडक्शन में पैडागोजी सीरीज। सो आई होप आपको पसंद आई हो, अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। सो बाय बाय गाइज, थैंक यू।